Hi guys, my name is Rohit Ghosh and today I am here to discussing about the supply under the GST. And before going to tell about the supply, please make sure you hit the subscribe button and please share my video if you find it is helpful and like कर देना यार अगर पसंद आए तो प्लीज़। अच्छा तो सप्लाई में आते हैं। इट इज़ अ कोर कंसेप्ट अंडर द जीएसटी। ठीक है, सप्लाई इज़ अ मेजर एंड मेन थिंग्स अंडर द जीएसटी। ये है फर्स्ट हार्डल है जीएसटी के अंदर। इफ एनीथिंग यू फाइंड दैट इट इज अ गुड्स और सर्विसेज बट नॉट कवर्ड अंडर द सप्लाई, then simply it is not treated as a supply of goods or supply of services, even though it is goods or service। गुड्स एंड सर्विस हो भी तो भी ये सप्लाई ट्रीट नहीं होगा। मतलब गुड्स हो सकता है, ये गुड्स है, मगर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा ये, फिर सप्लाई के अंडर अगर कवर नहीं होता है तो। एंड इफ एनीथिंग इज नॉट अ सप्लाई देन ऑल्सो जीएसटी इज नॉट चार्ज। जीएसटी चार्ज नहीं होगा अगर वो सप्लाई नहीं हो तो। ठीक है, तो सप्लाई होता है, कवर करता है जीएसटी में सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इन सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इज एक्चुअली डील विद द इंटरस्टेट सप्लाई एंड 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इज डील विद द इंटरस्टेट सप्लाई, बट हियर सेक्शन 7 ऑफ ए सीजीएसटी एक्ट इज डील विद द सप्लाई। सीजीएसटी, हाँ, मतलब भूल मत जाना। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करके करा हुआ है कि जीएसटी इज़ अ टैक्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो सप्लाई क्या क्या होगा। देखो 90% चीज़ सप्लाई में कवर हो ही जाता है जीएसटी में, मतलब सभी कवर होता है। सिर्फ उन लोगों ने एक डेफिनेशन दे के मतलब एक अलग से प्रिसाइसली बता दिया कि व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज नॉट अ सप्लाई। देखो क्या बता रहा है कि सेल, ट्रांसफर, बटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, इट इज ऑल कवर्ड अंडर द जीएसटी एंड ट्रीटेड एज ए सप्लाई। सेल्स पता है, ट्रांसफर पता है। अच्छा, एक्सचेंज एंड बार्टर क्या होता है? मान लो इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और एनी अदर ई कॉमर्स साइट और इवन इन इफ यू आर गोइंग इन ए ऑफलाइन स्टोर टू बाइंग अ मोबाइल फोन इन एक्सचेंज ऑफ योर ओल्ड मोबाइल फोन, तो क्या होता है कि दे आर गिविंग अ सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ ए न्यू फोन इज 10,000 एंड इफ यू गिव योर ओल्ड फोन, then the price will be suppose somewhere around 8,000, for example they give the discount of 2,000, so that is called a exchange or barter। तो ये दो एक ही चीज़ होता है, मतलब एक्सचेंज करके कुछ और लेते हो तो वो होता है। ठीक है, अच्छा, लाइसेंस पता है कि लाइसेंस देते हैं गवर्नमेंट, वो भी सप्लाई के अंदर ही होता है। अच्छा, रेंटल होता है, लीज, डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब किसी भी मेट्रो, अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट के, अगर कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट हो रहा है तो देखना कि बहुत सारे लोग वो प्रोजेक्ट के साइट पे, आई थिंक they are live in the site, okay, by making a some kind of temporary structure. After the completion of that project they are disposing of that particular structure, so that disposal of is also covered under the जीएसटी। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है पार्ट 1। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या बता रहा है? देखो, if we divided in the entire thing into the part, the first thing is that's a supply of goods or services। मतलब goods and services अगर supply करें और both made और agree to be made, हम लोग मतलब कोई एग्री हो और हम लोग ऐसे ही सप्लाई कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब इट इंक्लूडिंग मनी वी पेइंग फॉर दैट बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब that is what is the meaning of furtherance of business here? Furtherance of business means anything you are doing for your improvement of your business, it is known as a furtherance of business। अगर तुम किसी भी बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर तुम कुछ कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, पार्ट 2 क्या बता रहा है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
Import of service matlab, if we notice that in Play Store there is a lots of apps which we need to purchase. So when we purchasing that app, if you notice that we paying the GST along with the money, because the Google is a US company, and as well as for we all take a lots of subscription in a Amazon Prime or Spotify, Hotstar. So there is also we paying a money inclusive of GST. So it is called import of service. Import of service वो furtherance of business हो या ना हो, it doesn't matter, but it attracting GST. और ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो पार्ट वन है, देखो किसी भी शॉप में अगर तुम जाते हो ना, तो मान लो तुम किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाते हो और कोई चीज़ परचेस करते हो वहाँ से, तो वो जो सेल कर रहा है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए सेल कर रहा है, मतलब वो बिजनेस है उसका, तुमने पे किया है, दैट इट इंक्लूड कंसिडरेशन, एंड वो तुम ऐसे जा रहे हो और बोला कि ये दे दो मेरे को, मान लो तुम किसी भी दुकान में गए और बोला कि ये है क्या, तो वो बोलेगा हाँ है, कोई भी चीज़, तो वो तुमको दे देगा। तो वो क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था क्या? तुमने जस्ट गया, लगेगा तुमको और परचेस कर लिया, वही है ना। तो बस ये थी ये चीज़। अच्छा देखो पार्ट 3 में क्या बता रहा है कि Schedule 1 सप्लाई इन कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन Schedule 1 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वो इन Schedule 1 में कुछ ट्रांजैक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्या है कि उसमें कंसिडरेशन इंक्लूडेड नहीं है, मगर फिर भी इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सप्लाई, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग कंसिडर्ड एज ए सप्लाई देन इट इज अट्रैक्टिंग जीएसटी। पार्ट 4 बता रहा है कि Schedule 2 क्या बता रहा है कि Schedule 2 बता रहा है कि देर इज ए लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज इन द दे गिवन इन द जीएसटी, एंड दे आर बाइफरगेट दैट whether it is a supply of goods or whether it is treated as a supply of service. It is given in a Schedule 2, ठीक है। There is a one more schedule known as a Schedule 3. There is a total 3 schedules: Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. Schedule 3 they give a negative list under the GST. Negative list under the GST मतलब इन चीज़ों में GST अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब GST लगेगा नहीं। तो ये 3 स्केड्यूल है, और ये सेक्शन 7 जो सप्लाई को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक कंसिडरेशन का एक चार्ट है। अच्छा ये याद रखना पड़ेगा तुमको, हाँ, ये सप्लाई का ये चीज़ तुमको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये याद रखना पड़ेगा, इंक्लूसिव ऑफ Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 इन डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज़ अ बेस ऑफ जीएसटी, ठीक है। दे गिव वन ट्रांजैक्शन and told you that whether it is attracting GST or not. If not, then you need to give the reason why it is not attracting the GST, ठीक है। With section तुमको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा इसका, तो ये पूरा एज इट इज तुमको याद रखना पड़ेगा, मतलब not for exam purpose, but if you practicing as a GST practitioner, तो तुमको अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को पता मतलब करना है कि ये जीएसटी में इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा पूरा चीज़, ठीक है। अच्छा हम आते हैं कि अच्छा पिछले दिन मैंने गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन दिया था मनी एंड सिक्योरिटीज़ में, एक्सक्लूड होता है गुड्स एंड सर्विस में। अच्छा अब आओ कंसिडरेशन, क्या बोल रहा है कि कंसिडरेशन में क्या बता रहा है कि पेमेंट in money of otherwise for a supply deposit to be considered as a payment only when the supplier applies such deposit as a consideration for a said supply। क्या बता रहा है देखो, if you are noticed when we deposit any money to the bank, मतलब जब बैंक में हम लोग कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, and after some few days when we withdraw that money, बैंक हमसे ये नहीं कहता कि वी चार्जिंग अ जीएसटी एंड दैट जीएसटी इज 10% फॉर एग्जांपल, एंड 1000 इज अ जीएसटी, दो यू आर डिपॉजिटिंग मनी, हम लोग तुम्हारे पैसे को हम मतलब हमारे जिम्मे में रखा था, तो इसलिए वी डिडक्ट 1000 जीएसटी एज ए सर्विस चार्ज, ठीक है, एंड वी पे यू ओनली 9000। ऐसा नहीं होता है,
क्योंकि देखो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन में देखो मनी एक्सक्लूडेड है। तो जो चीज़ गुड्स ही नहीं है तो हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे ही नहीं, कि कंसिडर ही नहीं करेंगे वो सप्लाई है कि नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप है तो सेक्शन 2, वेदर इट इज गुड्स एंड सर्विस। किसी भी अगर जीएसटी में एक्सपर्ट होना है ना तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले तुमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ये इट इज वेदर इट इज कवर्ड अंडर द जी गुड्स, वेदर इट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और डेफिनेशन ऑफ सर्विस। चलो कवर्ड हो गया तो तुम फर्दर चेक करना इट इज सप्लाई और नॉट। तो अगर पहले स्टेज में ये नहीं हुआ तो तुम फर्दर स्टेज में नहीं जाओगे फिर। चलो नीचे ये देखो सप्लाई कंसिडरेशन में ये बता रहा है कि बैंक डिपॉजिट जो मनी है ना वो तो सप्लाई नहीं होता है, मगर वो सप्लाई होगा अगर किसी भी सप्लायर को तुमने वो दिया था एज ए सप्लाई ऑफ मैंने फॉर ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड गुड्स, मैंने तुम परचेज किया था कुछ उसके लिए तुमने, इफ यू पे एनी मनी फॉर दैट पर्सन पर्पस देन इट इज कंसिडर्ड एज ए कंसिडरेशन। अब देखो नीचे ये बता रहा है कि इट एक्सक्लूड by the central subsidy given by the central government। देखो सब्सिडी के मतलब it is covered under the in last day we I told you about the what is cost including all the expenses but excluding anything that you get refund, जैसे कि टैक्स का, ठीक है। तो सब्सिडी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिटर्न, one kind of I mean refund, so it is also not covered under the included in the consideration। anything which is considered as a refund, any tax refund, any subsidy, it is all included in the refund, तो वो कंसेशन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखो सप्लाई का एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पर, देखो क्या बता रहा है कि supply including cost of goods and services, anything which is neither goods and nor services, money and security is not included। but देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर चार्ज एनीथिंग, मतलब जो मनी एंड सप्लाई मनी एंड सिक्योरिटी के लिए अगर वी चार्ज सेपरेटली एनीथिंग देन इट इज कम अंडर द जीएसटी, ठीक है। अगर सेपरेटली कोई चार्ज जैसे कि मनी कन्वर्जन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एनी ब्रोकरेज, तो इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द सप्लाई। देखो नेक्स्ट में बता रहा है कि सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। एक इसका एक्सेप्शन है स्केड्यूल 1 में। स्केड्यूल 1 में देखो सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो कंसिडर होता है सप्लाई, मतलब सप्लाई के हिसाब से वो ट्रीट होता है। देखो 3 में क्या बता रहा है, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट क्या होता है पार्ट टू में क्या था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो ना हो फिर भी वो सप्लाई होता है। देन बता रहा है कि सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ये तो पता है सबको कि टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन को मतलब जो रजिस्टर होता है जीएसटी के अंदर वो टैक्सेबल पर्सन होता है, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एंड सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई है और एंड वो टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। तो ये सप्लाई का एनालिसिस। एंड अब नीचे देखो बिजनेस का डेफिनेशन है, देखो सेक्शन 2 में कवर्ड है, तो इसमें सब बिजनेस आ जाता है, ठीक है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बिजनेस में, तो मतलब ऐसे देखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कवर्ड है बिजनेस में। नीचे देखो एक नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रेस कोर्स जो होता है ना उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है जो सब इंक्लूडिंग तुम्हारा लाइसेंस बुक भी तुमको वो एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेक इन सच क्लब, देखो नीचे वो भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा देखो सर्विस के इंपोर्ट में एक चार्ट है, देखो क्या बता रहा है कि विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस। अच्छा एक चीज़ याद रखना हमेशा दैट एवरीथिंग विच इज फॉर योर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सप्लाई। जब किसी भी काम अगर तुम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इम्प्रूवमेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस करते हो ना, वो सप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विथ कंसेशन फिर भी होता है ना, पार्ट 2 में था वो,
फिर भी वो कंसिडर एज ए सप्लाई होता है 7(1)(b) में, ठीक है। मतलब अगर कंसिडरेशन देते हो ना तो सब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, डजेंट मैटर, इट इज़ ट्रीटेड एज ए सप्लाई। बस इतना ही याद रखना, बस इतना ही है। नेक्स्ट में हम लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई बस इतना, ये सप्लाई पूरा। And after you are knowing about the schedule 1 and schedule 2, schedule 3, then you get more clarification on the supply, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और पसंद आया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। बाय गाइस।